Hello, bachcho. Firstly, let us read this question. In the given figure, vertices of triangle ABC lie on y is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c. The triangle ABC is a right-angled isosceles triangle whose hypotenuse AC is equal to 4 root 2 units. तो क्वेश्चन में हमें एक कर्व दी गई है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड साथ ही साथ एक ट्राइंगल दी गई है और इन दोनों में रिलेशनशिप ये है कि जो ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं दैट इज ए बी एंड सी ये तीनों वर्टेक्स इस कर्व पे लाई करते हैं और हमने कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जरूरत है इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की। तो हमारा काम होगा पहले इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए अगर हम ओरिजिन से जो इनकी लेंथ है वो फाइंड आउट कर लें तो इजीली कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमारा काम होगा ओ ए ओ सी एंड ओ बी लेंथ को फाइंड आउट करना। तो ट्राइंगल ABC हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है एंड आइसोसेल्स भी है। सो इसकी दोनों साइड्स जो हैं AB एंड BC आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC की वैल्यू AB के इक्वल है सो इसकी जगह पे हम AB ही पुट कर देंगे। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी AC स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ से AB की वैल्यू आएगी AC अपॉन रूट 2। AC की लेंथ हमें गिवन है 4 रूट 2 अपॉन रूट 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 4 यूनिट्स। तो AB लेंथ एंड BC लेंथ बोथ आर इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो ये दोनों दिस लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो 4 यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हो, राइट एंगल ट्राइंगल जो कि हमें गिवन भी है ए बी सी और बी वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए जो कि यहाँ पे फिगर में भी हमारे पास है कि ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी से ओ की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे दो जो एक्सिस है वो मीट कर रही है, ओ ओरिजिन पॉइंट है। तो ये तो इसमें रिजल्ट क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो आती हैं वो एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। सो दैट मीन्स इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ट्राइंगल है ओ ए ओ बी दैट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ सी। अब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो उस रिजल्ट को यूज करके हमारे पास आएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू OB अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन BC। नाउ AB एंड BC की लेंथ इक्वल है तो कैंसिल होके ये दोनों हमें दे देंगे 1। अब अगर हम AO अपॉन BO को 1 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से AO आएगा BO के इक्वल एंड अगर इसको 1 के इक्वल रखा जाए तो OB लेंथ आएगी OC के इक्वल। दोनों को कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। सो दैट मीन्स ABC तीनों ही पॉइंट्स ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास जो OA है एंड OC है वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, AC लेंथ इसका मतलब जो O पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट हो गया। अब AC की लेंथ हमारे पास दी गई है, AC हमारे पास है 4 रूट 2 यूनिट्स एंड OAC का मिड पॉइंट है। तो AO एंड OC जो कि इक्वल है
वो हाफ ऑफ AC के इक्वल होंगे। तो ये आ जाएगा 2√2 यूनिट्स। सो OA लेंथ एंड OB लेंथ एंड OC लेंथ, ये तीनों आ गए हमारे पास 2√2 यूनिट्स। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। तो C के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। C के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2√2 कॉमा 0। A के कोऑर्डिनेट्स होंगे -2√2 कॉमा 0 एंड B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा -2√2। अब ये तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं गिवन कर्व की इक्वेशन पे। सो दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन है y स्क्वायर, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2√2 कॉमा 0। तो y की वैल्यू यहाँ पे है 0 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू -2√2 स्क्वायर प्लस b, x की वैल्यू अगेन -2√2 प्लस c। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8a माइनस 2√2b प्लस c। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स हम पुट करेंगे। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दिए गए हैं। b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा -2√2। अगेन इस कर्व की इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा y की वैल्यू है -2√2 इज इक्वल टू x की वैल्यू है 0। तो a 0 स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2√2। इसको मान लेते हैं सेकंड। अब नेक्स्ट है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। जो सी पॉइंट है वो भी लाई करता है हमारे पास इस कर्व पे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 2√2 कॉमा 0। इसको भी कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू 0, नेक्स्ट a, x की वैल्यू 2√2 स्क्वायर प्लस b 2√2 प्लस c। यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 8a प्लस 2√2b प्लस c। इसे मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। तो c की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे a एंड b की वैल्यू। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा फर्स्ट इक्वेशन है 8a माइनस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8a प्लस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करके ये दोनों कैंसिल। 16a प्लस 2c इज इक्वल टू 0 और 8a प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी -c/8। c की वैल्यू हम पुट कर देंगे -2√2, एक माइनस साइन बाहर है, डिवाइडेड बाय 8 जो हमें दे देगा 1/2√2। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट काम है हमारा b की वैल्यू निकालना। तो b की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब तो दो इक्वेशंस कौन सी हैं? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 8a माइनस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 8a प्लस 2√2b प्लस c इज इक्वल टू 0।
सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास आ जाएगा -4√2b इज इक्वल टू 0, जिससे b की वैल्यू आ जाएगी 0। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, c की वैल्यू -2√2 एंड a की वैल्यू है 1/2√2। तो इसको गिवन कर्व की इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा x² अपॉन 2√2। b की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी। c की वैल्यू है -2√2। तो ये मैच करता है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन से। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप you understand well. Best of luck.